इंडस टावर्स इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। ये कंपनी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में एक लीडर है और इसका नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। ये खुद कोई टेलीकॉम कंपनी नहीं है, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंडस टावर्स टेलीकॉम कंपनियों को वो आधारभूत संरचना प्रदान करता है जो उनके नेटवर्क को चलाने के लिए जरूरी है। सोचो, पूरे इंडिया में मोबाइल नेटवर्क कैसे चलता है? टावर्स से। ये टावर्स ही हैं जो हमें सीमलेस कनेक्टिविटी देते हैं, चाहे हम कहीं भी हों। और यही काम इंडस टावर्स करता है। ये कंपनी टावर्स को मेंटेन और अपग्रेड करती है ताकि हम अनइंटरप्टेड सर्विसेज का आनंद ले सकें। ये इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम टावर कंपनी है। इसके पास लाखों टावर्स हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। ये कंपनी बहुत सारे मोबाइल टावर्स बनाती और चलाती है। हर नए टावर के साथ ये कंपनी हमारे नेटवर्क को और भी मजबूत बनाती है। ये टावर्स एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जैसी टेलीकॉम कंपनीज के लिए बहुत जरूरी है। इनके बिना ये कंपनियां अपनी सेवाएं नहीं दे सकती। हमारे फोन कॉल, इंटरनेट सब कुछ इन्हीं टावर्स से चलता है। चाहे हम वीडियो कॉल कर रहे हो या इंटरनेट ब्राउज कर रहे हो, ये टावर्स ही हैं जो हमें कनेक्टेड रखते हैं। अब इंडिया में 5G आ रहा है तो इंडस टावर्स को बहुत फायदा होगा। क्यों? आइए देखते हैं। 5G के आने से डेटा स्पीड और कनेक्टिविटी में बहुत सुधार होगा और इंडस टावर्स इस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है। 5G मोबाइल टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेवल है। इसमें स्पीड ज्यादा, लेटेंसी कम और नेटवर्क और भी स्ट्रांग होगा। 5G लगाना बहुत बड़ा काम है। टेलीकॉम कंपनीज को इसके लिए अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और यही इंडस टावर्स आता है। इंडस टावर्स इस मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार है। 5G के लिए ज्यादा टावर्स की जरूरत है तो कंपनी और भी टावर्स लगा रही है। इससे इंडस टावर्स की कमाई और प्रॉफिट बढ़ेगा। इंडस टावर्स का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमेशा से अच्छा रहा है। कंपनी ने हमेशा अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न दिया है और मार्केट में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाए रखी है। पिछले कुछ सालों में कंपनी की कमाई और प्रॉफिट बढ़ता गया है। हर साल रेवेन्यू और प्रॉफिट में स्टेडी ग्रोथ देखने को मिली है, जो कंपनी की स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट और इफेक्टिव स्ट्रेटजीज का नतीजा है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल नंबर्स देखते हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 20% बढ़ा और नेट प्रॉफिट में 15% की वृद्धि हुई। पिछले क्वार्टर में इंडस टावर्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। क्वार्टरली रेवेन्यू में 10% की वृद्धि हुई और नेट प्रॉफिट में 8% का इजाफा हुआ। नए टेनेंट्स और ज्यादा रेंट की वजह से रेवेन्यू काफी बढ़ा। ऑक्यूपेंसी रेट भी बढ़कर 95% हो गया है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा ऑपरेशनल एफिशिएंसी की वजह से। कॉस्ट कटिंग मेजर्स और बेहतर रिसोर्स मैनेजमेंट ने प्रॉफिट मार्जिन्स को इंप्रूव किया है। एक्सपर्ट्स को इंडस टावर्स के फ्यूचर के बारे में बहुत उम्मीदें हैं। उनका मानना है कि कंपनी आने वाले समय में और भी बेहतर परफॉर्म करेगी। उनका मानना है कि आने वाले सालों में कंपनी और ग्रो करेगी। फ्यूचर प्रोजेक्शंस के हिसाब से अगले 5 सालों में रेवेन्यू और प्रॉफिट में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। 5G और डेटा का यूज बढ़ने से ये ग्रोथ और तेज होगा। इंडस टावर्स इस टेक्नोलॉजी को अपनाने में सबसे आगे है, जिससे कंपनी को बहुत फायदा होगा। सेक्शन 4, पार्टनरशिप, कंपटीशन और कर्ज कम करना। इस सेक्शन में हम इंडस टावर्स की पार्टनरशिप्स, कंपटीशन और डेट रिडक्शन स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे। इंडस टावर्स की इंडिया की सभी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज के साथ अच्छी पार्टनरशिप्स हैं। ये पार्टनरशिप्स कंपनी को एक मजबूत आधार प्रदान करती हैं। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया इसके सबसे बड़े कस्टमर्स हैं। इन दोनों कंपनियों के साथ इंडस टावर्स की मजबूत साझेदारी है। इन पार्टनरशिप से कंपनी को लॉन्ग टर्म रेवेन्यू मिलता रहेगा। यह रेवेन्यू कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखने में मदद करता है। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कंपटीशन तो है, लेकिन इंडस टावर्स का अपर हैंड है। इसका कारण है कंपनी की व्यापक पहुंच और उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं। इसके बहुत सारे टावर्स, स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप्स और अच्छा मैनेजमेंट इसे आगे रखते हैं। कंपनी की मैनेजमेंट टीम ने हमेशा स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए हैं। हाल ही में वोडाफोन ग्रुप ने इंडस टावर्स में अपना बचा हुआ हिस्सा बेच दिया। इस बिक्री से कंपनी को अपने ओनरशिप स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने में मदद मिली है। इससे ओनरशिप स्ट्रक्चर सिंपल हो गया है और लॉन्ग रन में इंडस टावर्स को फायदा होगा। कंपनी अब अपने रिसोर्सेज को और भी इफेक्टिवली मैनेज कर सकती है।
अब कंपनी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने ग्रोथ पर फोकस कर सकती है। यह फोकस कंपनी को नए अवसरों का लाभ उठाने में मदद करेगा और इसे और भी मजबूत बनाएगा। सेक्शन 5 इन्वेस्टमेंट आउटलुक। क्या आपको इंडस टावर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? जो लोग इंडियन टेलीकॉम सेक्टर के ग्रोथ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए इंडस टावर्स एक अच्छा मौका है। कंपनी 5G रेवोल्यूशन से फायदा उठाने के लिए तैयार है। इसके स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, अच्छी पार्टनरशिप्स और स्ट्रेटेजिक फोकस इसे एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट बिना रिस्क के नहीं होता। कोई भी डिसीजन लेने से पहले इन्वेस्टर्स को कंपटीशन और गवर्नमेंट रूल्स के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन इंडस टावर्स का लॉन्ग टर्म ग्रोथ अच्छा लग रहा है।